Assalamu alaikum, students of class 9. It is my lecture number 23, and you know that we are studying chapter number 4. We are studying the last part of the chapter number 4, that is about chapter number 4 is about periodicity of elements and in this chapter our current topic is about some periodic properties of atoms which are atomic radii. Number 1 is atomic radii. Number 2 is ionization energy. Number 3 is electron affinity. And number 4 is electronegativity. What is? That is electronegativity. Okay. In the some periodic properties of atom are as following, like atomic radii, ionization energy, electron affinity, and electronegativity. We have studied the atomic radii and the ionization energy in detail in the previous lecture number 22. Now today we are going to study about the electron affinity. Okay class, what is the electron affinity? I have told you that electron affinity, it is denoted by En. We will study about electron affinity. In short way it is written as E, electron affinity. Like ionization energy, it is written as IE, right? So in the same way, in the short way, it is written as electron affinity EA. Okay class? Electron affinity. Affinity means loving, to have the desire, right? Affinity means loving, want, having desire, right? Electron affinity means the property in which in the reaction there is the desire of taking the electron. यानी ऐसी एटम की ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें इलेक्ट्रॉन चाहेगा कि उसके जिसमें एटम चाहेगा कि उसके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो आ जाए, वो इलेक्ट्रॉन गेन कर ले. ठीक क्लास? दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी. देखिए, इन आयनाइजेशन एनर्जी, आई एम टॉकिंग अबाउट आयनाइजेशन एनर्जी. इन आयनाइजेशन एनर्जी I have told you that the minimum energy which is required to take the one electron from the outermost shell is known as the first ionization energy. यानी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? ये ऐसी एनर्जी होती है जिसमें मिनिमम एनर्जी चाहिए ताकि वो आउटरमोस्ट शेल से उसके वन इलेक्ट्रॉन को ले ले, तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी. अच्छा, अगर दो इलेक्ट्रॉन ले ले आउटरमोस्ट शेल से तो दो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी. और अगर इसी तरह से 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर ले कोई एटम, ठीक है ना, इतनी एनर्जी हम प्रोवाइड करें कि कोई जो उसके 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लॉस्ट हो जाएं उसके आउटरमोस्ट शेल से, सो दैट विल बी द थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी एंड सो ऑन. राइट क्लास? अच्छा, तो जो आयनाइजेशन एनर्जी में इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज हो जाते हैं. इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं यानी इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल से निकल जाते हैं, ठीक है ना. आउटरमोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन जो है ये न्यूट्रॉन स्टेट या आउटरमोस्ट शेल जो है उससे इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव हो जाते हैं, ठीक है. अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं तो इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं तो जाते होंगे, ठीक है क्लास. मैटर कैन नॉट बी
क्रिएटेड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है, ये एक रूल है कि मैटर ना क्रिएट हो सकता है ना ही खत्म हो सकता है। तो इलेक्ट्रॉन इज अ पार्ट ऑफ द मैटर, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन भी जो है वो खत्म नहीं हो सकते। इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऑटोमोस्ट शेल से लूज होने के बाद वो कहीं ना कहीं जाते हैं, ठीक है। वो कहाँ जाते हैं, वो किसी एटम के पास जाते हैं, ठीक है, कहाँ जाते हैं, किसी न किसी एटम के पास जाते हैं वो, और वो एटम जो उस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है तो वो उस एटम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्रॉपर्टी कहलाती है। इट क्लियर क्लास? यानी जो इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एनर्जी की वजह से लॉस्ट हो गया, ठीक है, लूज हो गया, लॉस्ट हो गया, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे गया, वो उस एटम के पास गया जिसको इलेक्ट्रॉन लेने की डिजायर थी। वो इलेक्ट्रॉन वो उस इलेक्ट्रॉन को लेना चाहता था, ठीक है, उसके पास इतनी कैपेसिटी थी, इतना स्पेस था उसके शेल में कि वो उस इलेक्ट्रॉन को रिसीव करना चाहता था, ठीक है। तो उस एटम की ये प्रॉपर्टी कि जो उसने लॉस्ट इलेक्ट्रॉन को, जो इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है यहाँ से, वो इलेक्ट्रॉन इस एटम ने ले लिया। इस एटम की प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्लास, आई एम रीडिंग द डेफिनेशन फ्रॉम द बुक। Electron affinity is defined as the energy change that occurs when an electron is gained by an atom in the gaseous state, ठीक है। जब जो है जब इलेक्ट्रॉन लॉस्ट होके इस शेल में आएगा, ठीक है ना, ये दूसरा एटम उस लॉस्ट इलेक्ट्रॉन को ले लेगा तो एनर्जी में भी कुछ ना कुछ फर्क आएगा। जो एनर्जी, ये सारा काम एनर्जीज की वजह से ही हो रहा है, ठीक है ना। एनालिसिशन एनर्जी भी एनर्जी की वजह से हो रही है, एनालिसिशन एनर्जी भी एनर्जी की वजह से हो रही है, एनर्जी ही इलेक्ट्रॉन को लॉस करवा रही है। तो उसी एक तरह से जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो भी एक अट्रैक्टिव एनर्जी जो है उस इलेक्ट्रॉन को ले लेगी, राइट क्लास। तो ये जो एनर्जी में चेंज आएगा, तो एनर्जी में जो है ना कुछ चेंज आ रहा होगा। So this all is studied in the electron affinity. So you can say that electron affinity and ionization energy, they run simultaneously, ठीक है ना। simultaneously means राइट, साथ साथ चलते हैं, ठीक है। ये ऐसे रिएक्शंस हैं जो साथ साथ चलते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी में इलेक्ट्रॉन लॉस्ट होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में वो इलेक्ट्रॉन गेन हो जाएगा। तो दिस आर द साइमल्टेनियस रिएक्शन, ठीक है, एक साथ साथ रिएक्शन चलते हैं, ये साइमल्टेनियस रिएक्शन है, ठीक है। ओके क्लास, आई गिव इट एग्जांपल लाइक ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन बेसिकली ऑक्सीजन गेन द -2 balancing, right? It means oxygen gains 2 electron, ठीक है क्लास। ऑक्सीजन will gain 2 electrons. सपोज किसी एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर आ गए, ऑक्सीजन में आ गए, राइट। सो वी विल सी रिएक्शन स्टेप बाय स्टेप। इसके रिएक्शन को हम ऐसे ले सकते हैं इन द केमिकल रिएक्शन फॉर्म। वी कैन शो दिस रिएक्शन लाइक there is one oxygen, it has gained 1 electron. इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, यानी इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। ऑक्सीजन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं क्लास, इसके शेल में जो है आपके पास, इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसका मास नंबर 16 है, ठीक है। तो अगर इसका हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, इट इज द न्यूक्लियस, प्रोटॉन विल बी 8, न्यूट्रॉन विल बी 8। इन द फर्स्ट शेल देयर विल बी 2 इलेक्ट्रॉन्स, कितने होंगे के शेल में, 2 इलेक्ट्रॉन्स। इन एल शेल देयर विल बी 6 इलेक्ट्रॉन्स, कितने क्लास, एल शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द 22 फॉर्मूला में कितने इलेक्ट्रॉन और आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एल शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन गेन हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन कैरी कर सकता है, एल शेल कैन कैरी 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। 8 मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स को कैरी कर सकता है, जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 हैं। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स और इसकी शेल में आ सकते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, जैसे अगर मैं स्टेप बाय स्टेप शो करूं, ठीक है, ऑक्सीजन प्लस इलेक्ट्रॉन, द ऑक्सीजन विल गेट O माइनस, ठीक है। इसका मतलब क्या है, एक नेगेटिव चार्ज आ गया, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक चार्ज आया ना, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, इसके पास 2 का स्पेस है, राइट। तो सो दिस O नेगेटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, इसने एक इलेक्ट्रॉन और गेन कर लिया, तो अब कितने चार्जेस हो गए क्लास, माइनस माइनस, और यू कैन राइट O-2, राइट। यानी इसके आउटरमोस्ट शेल में एक और इलेक्ट्रॉन आ गया, तो अब कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। यानी ओवरऑल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लिया। ओके क्लास, सो द ऑक्सीजन हैज गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ऑक्सीजन ने जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होगी, O-2 विल शो इस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच इट हैज गेन बाय माइनस साइन, राइट। 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो 2 नेगेटिव चार्ज से हमने शो किया,
and we can write O minus 2. So it means the oxygen has gained the electron. So this property of oxygen is known as the this property of oxygen atom is known as the O minus 2. Okay class? Okay. In this first reaction, the electron affinity, the value of electron affinity, it is minus 142 kilojoule per mole. Minus 142 kilojoule per mole, right class? Kilojoule is a unit, ठीक है? इलेक्ट्रॉन एनर्जी की यूनिट है, ठीक है ना? And mole is it is the big quantity of the atoms. एक एटम की एनर्जी काउंट नहीं करते हैं, मोल में एटम के जैसे आपके पास होता है किलोग्राम, ग्राम, ठीक है ना? तो इससे यूनिट है, तो इस तरह से एटम्स की जो यूनिट है दैट इज द मोल, ठीक है? So in the second reaction, the electron affinity, the value of electron affinity, that is plus 780 kilojoule per mole, ठीक है? It is the exothermic, it is the endothermic reaction and it is the exothermic reaction, ठीक है ना? Endothermic, exothermic, right class? You will study about this exothermic endothermic reaction in the upcoming chapters, ठीक है? तो वहाँ इसको हम देखेंगे, फिलहाल इसको याद रखेंगे, इसकी जो है ना एनर्जीज ये हैं, okay class? Now, please look at the chart. Okay. Electron affinity depends upon the atomic size and nuclear charge. ठीक है ना? इस पे डिपेंड करती है. Electron affinity depends upon the atomic size, यानी एटम का जो साइज है उसके ऊपर डिपेंड करती है, atomic size, और you can say atomic volume, दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं, and nuclear charge. राइट, न्यूक्लियर चार्ज, यानी न्यूक्लियर पे चार्ज कितना है, जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना चार्ज होगा न्यूक्लियर चार्ज की क्लास, उसके अकॉर्डिंग इसके ऊपर डिपेंड करती है. डॉन अ ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस, ठीक है, बिकॉज द एडिशन ऑफ a new shell to each atom decreases its force of attraction, ठीक है, जितने नंबर ऑफ शेल बढ़ते जाते हैं उतनी इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एटम की न्यूक्लियस की कम होती जाती है, ठीक है, एटम की कम होती जाती है, जिसकी वजह से डॉन द ग्रुप जो है जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे, ठीक है ना, यानी जितने शेल्स बढ़ते जाएंगे उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, और उतने शेल बढ़ते जाएंगे तो उसकी जो एनर्जी होती है न्यूक्लियस की वो दूसरे जो अट्रैक्टिव एनर्जी होती है वो दूसरे एटम्स पे कम इफेक्ट करती है, जिसकी वजह से उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो वैल्यू है वो लो आती है, कम आती है. यू कैन सी in the table 4.8 class page number 72. Fluorine has the energy, electron affinity energy, that is minus 333 kilojoule per mole. Chlorine minus 348, bromine minus 324, iodine minus 295, right class? So these all are the energies. Now in the table you can see, look at there class equalities. It's important एक point है fluorine, ठीक है, fluorine has abnormally low electron affinity because due to its very small atomic size it does not accept electron easily, ठीक है. फ्लोरीन देखिए जब हमने हैलोजेंस पढ़े थे, ठीक है, लास्ट टाइम जब हमने हैलोजेंस पढ़े थे क्लास, I have told you that the size of fluorine is the smallest, then there is the size of fluorine, then bromine, then iodine. Means iodine has the largest size, ठीक है ना, according to the size क्या है, इसका साइज सबसे स्मॉलेस्ट होता है, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का, but according to the reactivity, ठीक है, फ्लोरीन इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, ठीक है, बिल्कुल रिवर्स होता है कि इसमें फ्लोरीन जो है बहुत ज्यादा जो है रिएक्टिव एलिमेंट होता है, क्लोरीन उसके बाद होता है, फिर ब्रोमीन होता है, फिर आयोडीन होता है, ऐसे ही होना चाहिए ना, ठीक है. रिएक्टिविटी के हिसाब से क्या होता है क्लास, रिएक्टिविटी एंड रिएक्शन में जो कौन फास्ट है, कौन सा एटम बहुत फास्ट है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना, अच्छा है, तो उसके हिसाब से फ्लोरीन सबसे फास्ट होता है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, ये ऑर्डर है. बट फ्लोरीन हैज एब्नॉर्मली लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है, यहाँ पे होना ऐसा चाहिए, लेकिन होता क्या, ऐसा होता नहीं है. प्रैक्टिकली इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट फ्लोरीन शोज द एब्नॉर्मली लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है. इसको एब्नॉर्मली क्यों कहा गया है, क्योंकि ये पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा, यानी ये ऑर्डर जो है इस ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है. इसको ये फॉलो करना चाहिए लेकिन ये फॉलो नहीं कर रहा. क्यों फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है, लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, राइट क्लास. ये एब्नॉर्मली लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शो करता है. क्यों शो करता है क्लास, इसलिए शो करता है क्योंकि इसका साइज बहुत ज्यादा स्मॉल साइज है. इसका साइज जो है वो प्रॉब्लम करता है, इसके बहुत स्मॉल साइज की वजह से
ये दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकता अपने ऑटोमोस्ट शेल में, बहुत स्मॉल साइज होने की वजह से वो अपना एक्सेप्ट नहीं कर सकता, जबकि इसके मुकाबले में क्लोरीन का आइडियल साइज है, कैन से आइडियल साइज एक अच्छा साइज है, ठीक है। तो क्लोरीन जो है बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, राइट क्लास। सो इन अ पीरियड द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है ना। पीरियड में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऐसे लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करती है। यू कैन सी द एग्जांपल, लिथियम इज -58 किलो जूल पर मोल, इस तरह से बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, राइट क्लास। दिस ऑल आर द एटम्स व्हिच आर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो इनकी देखिए जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ये जो है पीरियड में जो है इनके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये इंक्रीज करती है, ओके क्लास। यू कैन सी द वैल्यूज, ओके। नाउ कम टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है क्लास। नाउ व्हाट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इट इज द लास्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी ऑफ द एटम, जिस हमने पढ़ रहे हैं क्लास एटॉमिक रेडियस पढ़ा हमने, आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ा। अब हम स्टडी करने जा रहे हैं इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, ठीक है। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम ड्यू टू व्हिच इट होल्ड्स or attracts the shared pair of electron towards itself, ठीक है। It is the property of atom due to which it attracts the shared pair of electron towards itself, ठीक है। ये एटम की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन जो शेड पेयर में शेयरिंग में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें से एक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखता है, ठीक है। अच्छा, आई विल एक्सप्लेन दिस डेफिनेशन। फॉर एग्जांपल क्लास देयर इज HCl, ठीक है। दे आर फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग, यानी शेयरिंग से कैसे बनते हैं? हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है, Cl का एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक क्लास। अच्छा, क्या होता है कि द इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ऑफ क्लोरीन इज हायर, इसकी वैल्यू ज्यादा होती है, ज्यादा पावरफुल होता है, ठीक है। वैसे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इक्वल है, वन इलेक्ट्रॉन इसका है, वन इलेक्ट्रॉन इसका है, दोनों ने शेयरिंग किया और पेयर बना लिया, एक पेयर बना दिया, ठीक है। इट्स अ बॉन्ड, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन क्या है, पावर इसकी ज्यादा है, यानी कि ज्यादा पावरफुल है, अट्रैक्टिव पावर ज्यादा इसकी है, ठीक है। तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन के जो ये एटम ये इलेक्ट्रॉन है इसको अपनी तरफ खींच के रखता है, यानी इसको ये लूज नहीं होने देता। कोई और एटम आएगा इस रिएक्शन करने के लिए तो इजीली नहीं देगा उसको, ठीक है। हाइड्रोजन कैन नॉट रेजिस्ट, हाइड्रोजन क्लोरीन से कोई रिएक्शन करने के लिए आएगा तो हाइड्रोजन इसको दे देगा, रिलीज कर देगा, क्योंकि इसकी पावर ज्यादा नहीं है, ठीक है। लेकिन क्लोरीन की पावर ज्यादा है, ये स्ट्रॉन्ग बिहेव करता है, तो क्या करेगा, ये हाइड्रोजन को इजीली किसी दूसरे को डोनेट नहीं करेगा, रेजिस्ट करेगा, ठीक है, जितना कर सकते हो जितनी पावर है उसके अकॉर्डिंग रेजिस्ट करेगा। सो दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर इज मोर देन द पावर ऑफ हाइड्रोजन, राइट क्लास। तो ये आपके पास नेक्स्ट चैप्टर में जो है अपकमिंग चैप्टर में क्लास इसके बारे में और इसका चार्ट वगैरह आएगा, तो वहां पर हम डिटेल में इसको और स्टडी करेंगे। अभी इस चैप्टर के अकॉर्डिंग इतना ही है, राइट। So I'm reading a few lines from the book. Electronegativity is defined as the relative tendency of an atom in a molecule to attract shared pair of electrons to itself. It is denoted by a number and has no unit. ठीक है ना? इसको जो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज होती हैं, नंबर्स में वैल्यूज होती हैं, ठीक है। लाइक द इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ऑफ फ्लोरीन इज 4, ठीक है, 4। ये नंबर्स में वैल्यूज होती हैं इसकी, इसको जो है इसकी कोई यूनिट नहीं होती, लेकिन इसके नंबर्स में वैल्यूज होती हैं, ठीक है। अच्छा, लाइनस पॉलिंग कैलकुलेटेड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है। लाइनस पॉलिंग जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने जो है लाइनस पॉलिंग इन्होंने बहुत सारे एलिमेंट्स की जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू जो है हमें ये जो है हमें मालूम करके हमें दी हैं, बताई हैं हमें उन्होंने, बहुत सारे एलिमेंट्स की हमें वैल्यूज जो है उन्होंने इसकी बताई है, ठीक है। अच्छा, इफ यू वांट टू टेक सम मोर इंफॉर्मेशन देन यू कैन लुक एट द पेज नंबर 84, ठीक है, पेज 84 क्लास, प्लीज लुक एट द पेज नंबर 84 ऑफ चैप्टर 5। चैप्टर 5 में यहाँ पे रिपीट हुआ है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का टॉपिक रिपीट हुआ है क्लास। हियर यू कैन सी देयर इज अ चार्ट, ठीक है। ये पीरियोडिक टेबल से जो कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं वो लिए गए हैं यहाँ पे, और इनके इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज यहाँ पे रिटर्न है, लिखी भी है, ठीक है। बॉक्सेस में इनके इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज
रिटर्न है इसके अकॉर्डिंग फ्यू पॉइंट्स में बताया गया। प्लस फ्लोरीन हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू, इसकी हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू होती है, ठीक है ना। फ्लोरीन इज द एलिमेंट, फ्लोरीन FLUORIN, फ्लोरीन इज द एलिमेंट व्हिच हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू, व्हाइल सीजियम CESIUM, ठीक है ना, सीजियम written as CS, it has the lowest electronegative value, that is 0.7. Right class, I'm repeating, fluorine has the highest electronegative value, that is 4, and cesium has the lowest electronegative value, that is 0.7, and it is given that all the chart is given at the page number 84 from chapter 5. ठीक है, हम दोबारा वहाँ पे भी रिपीट करेंगे, आप चाहें तो वहाँ से एलिमेंट्स की वैल्यूज को चेक कर सकते हैं, ठीक है। और क्लास यहाँ पे जो है देयर इज अ ग्राफ, यू कैन सी, ठीक है, ग्राफ फॉर्म है, ग्राफ में कुछ एलिमेंट्स हैं, उनकी जो है वैल्यूज आर नॉट गिवन हियर, ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज गिवन नहीं है, लेकिन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और एटॉमिक नंबर के ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर सेट, इनके बीच में जो है ग्राफ गिवन है, ठीक है। तो इसमें देखिए आप, इसमें एलिमेंट्स को शो किया गया है, यू कैन सी लिथियम इज हियर, ठीक है, लिथियम इज हियर, फ्लोरीन इज हियर, ठीक है ना। अब लिथियम ये है और ये फ्लोरीन है, और बीच में कुछ एलिमेंट्स हैं जिनके नेम्स मेंशन नहीं किए गए, ठीक है। तो उससे टॉप एंड लोएस्ट एलिमेंट्स को शो किया है, ठीक है। तो इसमें यू कैन सी इन द ग्राफ, ठीक है। सो इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज आप टिल 4 तक होती है मैक्सिमम, ठीक है। इसलिए फ्लोरीन की है 4 है, ये 4, ठीक है ना, फ्लोरीन की 4 है, ये 4 तक हाईएस्ट वैल्यू है, और लिथियम की जो है यहाँ से इसकी 1 से कम है, ठीक है। तो ये स्टार्ट हो रही है, यानी थोड़ा सा रफ आइडिया दिया गया है, एक्चुअल वैल्यूज तो वहाँ टेबल में बता दी गई हैं, ठीक है, चैप्टर नंबर 5 में। एक थोड़ा सा रफ आइडिया जो है ग्राफ फॉर्म में दिया गया है कि किस एलिमेंट की वैल्यू कम है, किस एलिमेंट की वैल्यू ज्यादा है। लाइक सोडियम इज एट द लोएस्ट इन द ग्राफ, इट इज एट द लोएस्ट पोजीशन, एंड फ्लोरीन इट इज एट द अपर साइड। जैसे पोटेशियम है, फिर ब्रोमीन है हाईएस्ट पे, राइट क्लास, फिर ठीक है, रुबिडियम है एंड द आयोडीन, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्राफ में। तो ये कुछ नेगेटिव का एक आइडिया ग्राफ फॉर्म में गिवन है। क्लास now please take the homework, we will discuss the exercise in the next chapter, next lecture में एक्सरसाइज की काफी थोड़ी लेंदी है, ऑब्जेक्टिव इसकी लेंदी है, आप ट्राई करिएगा सॉल्व करने के लिए। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम सॉल्व करेंगे क्लास। अभी जो है आज के लिए आप होमवर्क, क्लास यू कैन टेक द होमवर्क दैट you have to write a note about the electron affinity and electronegativity, ठीक है। इनके बारे में आपने जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो नोट फॉर्म में आपने लिखने हैं। सो दैट इज द होमवर्क क्लास, ठीक है। व्हाट इज दैट, यू हैव टू राइट द नोट अबाउट द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, राइट क्लास। तो इनके बारे में आपने जो है ना नोट बनाने हैं, यानी आपने पॉइंट्स, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो लिखने हैं आपने, और इसके कुछ रिएक्शंस और वैल्यूज जो भी बुक में है ये मन है, सो यू कैन राइट दैम, ठीक है। उसको प्रोवाइड करिए क्लास, होमवर्क सबमिट करवाएं, होमवर्क टाइम टू टाइम करते रहिएगा, सबमिशन डेट दी जाएगी तो उस पर आपको होमवर्क चेक करवाना होगा। सो प्लीज क्लास यू हैव टू डू द होमवर्क ऑन टाइम, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी देन यू कैन आस्क मी, आप पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है तो साथ साथ पूछते रहिए। ओके क्लास, प्लीज डू द होमवर्क, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।